हाय नमस्कार दोस्तों। मैं पंकज सिंह आप सभी लोगों के लिए एक मैं वीडियो लेके आया हूं। और ये मेरा वीडियो बनाने का मकसद क्या है कि ज़िंदगी में अपने आप को रिस्पेक्ट कैसे पाएँ, लोगों से रिस्पेक्ट कैसे पाएँ और लोगों के दिलों में राज कैसे करें। तो मेरा कुछ पर्सनल व्यू है जो कि आप लोगों के दिलों पे राज कैसे कर सकते हो, लोगों से रिस्पेक्ट कैसे पा सकते हो। तो इसलिए इसके लिए सबसे कुछ पॉइंट्स हैं जो इसमें सबसे पहले आपको कुछ आपके अंदर वो आदतें होंगी जिनको आपको डेली बेस पे बनाना पड़ेगा। डेली बेस पे उसको सुधार कर लोगों के प्रति आकर्षित होने के लिए आपको करना पड़ेगा। तो सबसे पहले लोगों के प्रति आकर्षण होने का मेन पर्पज़ क्या है कि आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट करनी पड़ेगी। पर्सनालिटी डेवलपमेंट से मतलब क्या है कि आपकी जो टोनल क्वालिटी, आपकी बात करने का तौर तरीका, लोगों के प्रति देखने का तरीका, लोगों के प्रति सोचने का तरीका, ये बदलना पड़ेगा। कभी भी लोगों को ऐसा महसूस नहीं होना चाहिए कि आप उनके लिए जो बातें कर रहे हो वो नकारात्मक बातें कर रहे हो। अपनी आप पर्सनालिटी डेवलपमेंट में अपनी सोच को एक बिल्कुल पॉजिटिव वे में रखना पड़ेगा। आपको किसी के प्रति अपने दिल में किसी तरह की कोई गलत भावना नहीं रखना पड़ेगा और तब जाके धीरे धीरे आपके अंदर ये सारी चीज़ें ऑब्जर्वेशन में आएंगी। इसमें टाइम लग सकता है, पर अगर आपको बेहतर बनना है तो आपकी ज़िंदगी बहुत लंबी है और इसमें आपको बेहतरीन बनने के लिए मेहनत तो करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको जो भी लैंग्वेज यूज करना है वो एक वोकल लैंग्वेज यूज करना है जो कि लोगों से कनेक्ट कर सको, लोगों से इंटरेक्ट कर सको, लोगों से मिल के बात करना। उनसे बात करते वक्त सबसे पहले उनकी बातों को सुनना है, वो क्या बोल रहे हैं और किस पॉइंट पे आपको बोलना है उसका उस टाइम पे जवाब दें। सबसे पहले आप उनकी बातों को सुनेंगे, उनके दर्द को समझेंगे और उनके दर्द में मिलके उनके बातों से कनेक्ट करके आप जो कुछ कहेंगे तो वो उनके दिलों पे राज करेंगे। और दूसरी सबसे बड़ी क्या चीज़ है कि कभी भी किसी के प्रति नकारात्मक बात मत करें। किसी को खुश करने के लिए किसी दूसरे के प्रति नकारात्मक सोच कभी नहीं करना चाहिए। ये सही है, सरासर गलत होता है। और इसका बेनिफिट क्या होता है और इसका नुकसान क्या होता है, इसका हार्म क्या होता है, ये आप लोगों को ऑलरेडी पता है। फिर भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी मैं किसी के सामने उसके सामने अच्छा दिखने के लिए उसके विरोधी की बुराई करता हूँ और वो भी मेरा बुरा नहीं है, उसका विरोधी भी। मैं उसके सामने बुराई करता हूँ, इसके सामने अच्छा बना, फिर वही चीज़ जाके वो बातें वहाँ पे पता चलती है तो उसके सामने बुरा बन। तो ये क्या होता है कि आप एक बीच में खड़े होते हैं, इधर पे पहाड़ और इधर पे खाई हो जाती है। तो कभी भी किसी के प्रति निगेटिविटी अपने मन में रखनी नहीं चाहिए। हर वक्त अपने दिल में पॉजिटिव बना कर रखो। हर वक्त एक दूसरे के प्रति अपनी सोच को एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ जाओ और किसी के साथ कभी बात करने जाओ तो कभी अपना रोना धोना बंद कर दो। आप अपनी ज़िंदगी में कितने परेशान हो ये कभी किसी से शेयर मत करना। आपको ऐसा लगता है कि आपकी परेशानी का कारण क्या है, इसको पहले ढूंढो, इसका रूट कॉज फाइंड करो, उस पर एनालिसिस करो, फिर उस पर क्या एक्शन लेना है उसका प्लानिंग करो, देन वो चीज़ें आपके बातें आगे प्रोसीड करो। आपको कोई प्रॉब्लम है छोटी मोटी, आप दूसरों के सामने जाकर रो रहे कि मेरे को ये दिक्कत है, ऐसे दिक्कत है, वैसे आपकी समस्या है वो आप ही सुलझा सकते हो, दूसरा कोई नहीं सुलझा सकता है। और तीसरा सबसे बड़ा पॉइंट क्या है कि हर किसी से मिलते समय आपको चेहरे पे ऐसा होना चाहिए, ऐसा तेज़ होना चाहिए, ऐसी हंसी होनी चाहिए कि लोग आपसे इंटरेक्ट कर पाए, देख के उनको लगे क्या इंसान है, ये क्या गजब का इंसान है। आपकी बात करने का तौर तरीका बिल्कुल प्रैक्टिकल होना चाहिए। थ्योरेटिकल तो है लेकिन प्रैक्टिकल होना ज़्यादा ज़रूरी है। प्रैक्टिकल इन द सेंस कि आप जो भी अपना बात रख रहे हैं, जो भी आप एग्जांपल दे रहे हो, वो चीज़ें प्रैक्टिकल से रिलेट करना चाहिए। वो चीज़ें ऐसा लगना चाहिए हाँ ये हकीकत में सही है। और कभी किसी के सामने झूठ मत बोला करो। किसी को अगर मोटिवेट करना है तो उसको प्रैक्टिकली बात करो, उसके हिसाब से बात करो, उसको प्रैक्टिकल तौर पे धरातल की बात करो। तो ज़मीन से जुड़ के रहोगे तो ज़िंदगी में कभी कोई दिक्कत नहीं होगी और आप लोगों से कनेक्ट कर पाओगे। और कभी भी आपके पास अगर 10,000 महीना कमाते हो तो महीने का कम से कम 500 के कभी दान करने की आदत रखो। कभी किसी गरीब को दान करो। मैं ये करता हूँ, मैं कभी दिखाता नहीं, ना कभी किसी को बताता। मुझे जहाँ भी लगता है कुछ दान करने मैं ज़्यादातर छोटे बच्चों को दान करता हूँ और बूढ़ी माताएं हमारी हैं उनकी दान करता हूँ। अगर क्योंकि वो मेरे दिल से जुड़े हुए, छोटे बच्चे हमारे बच्चे समान हैं और बूढ़ी माताएं हमारी माता समान हैं, वो देवियाँ हैं और छोटे बच्चे भगवान के रूप हैं। तो उनके लिए कभी मैं पीछे नहीं हटता। हाँ ये ज़रूर होता है कोई मेरे उम्र का बड़ा इंसान हो, वो अगर आता है तो वहाँ पे मैं बिल्कुल उनको समझाता हूँ। अगर लगता है नहीं खाना खिलाना, मैं खाना खिला देता हूँ, पर क्या है पैसे नहीं देता। क्योंकि उनको शरीर अच्छा है, मेहनत करके कमा ले जाते। कोई ऐसा दिव्यांग है उसके लिए हेल्प करो।
जितना भी हो सके, अगर किसी को आप पैसों से हेल्प नहीं कर सकते तो अपनी बातों से हेल्प करो। अगर वो भी नहीं कर सकते तो कभी किसी को निराश मत करना, कभी किसी को उंगली ऐसे मत उठाना। ज़िंदगी में लोग बहुत उंगली उठाने वाले तुम्हारे ऊपर मिलेंगे, लेकिन अपने आप को मोटिवेटेड रख के, अपने आप को एनर्जेटिक रख के ये सोचना कि मैं जो कर रहा हूँ बेहतर कर रहा हूँ और लोगों के लिए कर रहा हूँ। क्योंकि कहते हैं ना, हमारे यहाँ एक कहावत है, नेकी कर दरिया में डाल। तो ये एक आदत है, ये हमारे बाप दादाओं ने भी हमें सिखाया है कि नेकी कर दरिया में डाल। इसका क्या होता है कि आपको कुछ बेनिफिट मिले या ना मिले, आपको दिल को संतोष ज़रूर मिलता है, ऊपर वाला देखता है और आपके साथ कभी कोई बुरा नहीं होता है। तो ज़िंदगी में इन सब चीज़ों से इंटरेक्ट रहोगे, लोगों के करीब रहोगे, लोगों की बातों को समझोगे, गलत चीज़ का अगर हो रहा है उस पर आवाज़ उठाओगे, अगर अच्छा चीज़ हो रहा है उसको अप्रिसिएशन करोगे, तो लोग आपसे धीरे धीरे कनेक्ट हो जाएंगे। और कभी भी अपने आप को एक रिस्पेक्टिव पर्सन बनाने के लिए यह है कि आप जो चीज़ें गलत है कभी गलत मत करना। चाहे कोई भी लीगल जो है वो लीगल ही होना चाहिए, उसको इलीगल तौर पे नहीं जाना चाहिए। अगर आपके पास ये चीज़ें लगता है कि ये गलत है और आपको करने में उसको मज़ा आ रहा है तो डेफिनेटली नॉट, उसे करना ही नहीं चाहिए। आपको ये चीज़ें होनी चाहिए कि अगर ये कानूनन है और ये इसमें गलत हो रहा है तो उसका विरोध करो और उसको सही करने के लिए करो। और आप किसी को अगर वचन देते हो कि मैं ये करूँगा तो उसको निभाने की कोशिश करो। ज़िंदगी में मैं ये नहीं कहता कि लव अफेयर इन सब चीज़ों का वचन दे के उसके लिए कुछ भी कर जाओ। वचन देने के लिए कहता सामाजिक प्रवृत्ति की बात मैं कर रहा हूँ, समाज में किसी के लिए 2 कदम चलने की बात कर रहा हूँ, माँ बाप की सेवा की बात कर रहे हैं, परिवार को सम्मिलित करके चलने की बात कर रहे हैं। वचन उसको दिया है तो उसको निभाओ। और जो चीज़ें अगर नहीं दे सकते हो तो सामने से कभी प्रतीत मत कराओ कि मैं ये कर दूँगा वो कर दूँगा और फिर आगे जाकर वो चीज़ें ना हो। थोड़ा समय लग सकता है, अगर वचन दिया, अगर पूरा करने के लिए कहा है तो उसको बिल्कुल करना चाहिए। ये मुझे आशा है कि ये पॉइंट कुछ ऐसे हैं कि जो आपकी लाइफ में एक अट्रैक्टिव मोड लेके आएंगे और आपको एक बेहतर इंसान बनाएंगे और आपको एक रिस्पेक्टिव पर्सन बनाएंगे और दुनिया में आपको एक पहचान देंगे। ये जो चीज़ें हैं आपके अंदर से निकलनी चाहिए। ऐसे नहीं कि किसी से ट्रेनिंग लिया और वही चीज़ें दिखाने के लिए किया, रिस्पेक्ट लिया, फिर बाद में गलत। ये चीज़ें एक तरह का आदत बना लो, एक हैबिचुअल हो जाना चाहिए आपके अंदर से। क्योंकि हैबिचुअल जब हो जाएंगे ना तो फिर आपके इसे ना सीखने की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही अपने ऊपर प्रेशर देके याद करने की ज़रूरत पड़ेगी। चीज़ों को आदतें, अच्छी चीज़ों को आदत में डालो, बुरी चीज़ों को अपने बाहर से निकालो। जितनी अच्छी चीज़ें आपके अंदर ऑब्जर्व होंगी, जितनी अच्छी चीज़ें आएंगी, धीरे धीरे आप अच्छे और बेहतर इंसान बनते जाओगे। ज़िंदगी में कोई भी चीज़ आपके लिए बड़ी नहीं रह जाएगी, हर चीज़ आसानी से क्रैक कर सकते हो। और कभी भी अगर आप इंसान बड़े बन जाओ तो दूसरों का हेल्प करो, दूसरों को भी आगे बढ़ाने की कोशिश करो। मैं ये अपनी बात आप सभी को यहीं ख़त्म करता हूँ। और मैं आशा करता हूँ कि ये बातें आप लोगों के लिए अच्छा बन के आएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।